Hello student, welcome you all in online class of STM International School Kalarkheda. Today we will start chapter number 7 of science. The name is Simple Linear Equations. Linear equations आप सबने ऐसे equations देखी होंगी कई बार, जैसे x plus 5 is equal to 7, y plus 3 is equal to 9. ऐसी वाली equations में क्या होता है, हमारे पास टू टर्म्स होती है. फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉन्स्टोनेंट. सेकेंड होती है वेरिएबल. कॉन्स्टोनेंट टर्म्स कौन सी होती है, जो ये वाली मैथ्स के डिजिट लिखे होते हैं जैसे 5 और 7, जिनकी वैल्यूज जैसे चेंज नहीं होती है. जैसे 5 है 5 ही रहेगा, 7 है 7 ही रहेगा, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टोनेंट्स. और कुछ टर्म्स होते हैं जैसे यहाँ पे इंग्लिश वाली अक्षर है जैसे एक्स एंड वाई, इनको बोला जाता है वेरिएबल. कैसे, क्यों वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है. जैसे x की वैल्यू सपोज इस वाले जो सम में है, इस वाली इक्वेशंस पे क्या आएगी, 2 आएगी. किसी और इक्वेशंस पे उसकी 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, या फिर कुछ और चेंजेस हो सकती है. देट मीन x एंड y यहाँ पे वेरिएबल है. ये वाले मैथ वाले जो डिजिट्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. तो यहाँ पे देखिए 100x plus 20, तो यहाँ पे 120 are the constants and the x is a variable. Here is also 4 by 3x plus 36. 4 and 36 are the constant and the variable is x. Okay. देन इक्वेशंस. इक्वेशंस हम किसको बोलते हैं, ये सारे क्या है, एक्सप्रेशन. इनको हम बोलेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. इक्वेशंस, ये इक्वेशंस कब बनते हैं, जो ये एल्जेब्राइक इक्वेशंस कब बनते हैं, जब इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लिखा जाता है. वैसे अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इनको बोलेंगे सीधा एक्सप्रेशन. जब इनके बीच में कुछ इक्वल टू का साइन आ जाए, जैसे यहाँ पे है, तो उनको बोलते हैं हम इक्वेशन. जैसे 1/3y माइनस से इक्वल टू 5, तो ये वाली पूरी बन गई इक्वेशन. ये वाली भी क्या बन गई, इक्वेशन. ये क्या है हमारे पास, इक्वेशंस. अगर नहीं इक्वल टू का साइन है, दैट मीन ये सिर्फ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. जब इक्वल टू का साइन आ गया तो इनको बोलेंगे हम इक्वेशन. तो डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी that involves some variable is called equation. इक्वेशन क्या होते हैं हमारे पास, एक स्टेटमेंट है. जैसे ये स्टेटमेंट है जिसमें क्या इक्वालिटी हो, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी दैट इन्वॉल्व्स अ वेरिएबल, जिसमें कुछ वेरिएबल भी होने चाहिए, कुछ एक्स और वाई होना चाहिए, तभी वो इक्वेशंस बनती है. ऐसे नहीं हम लिख सकते 4 + 5 इज इक्वल टू 9 है तो ये इक्वेशन बनी. ये इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है. इक्वेशन वो होती है इक्वालिटी वाली, वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी भी हो और कुछ वेरिएबल भी हो, तो उनको इक्वेशंस बोलते हैं. जैसे यहाँ पे है 4x² + 30 = 7. ये वाली हमारे पास क्या है, सारी इक्वेशंस है. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास आता है आगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए. एक्स और वाई में से एक ही होना चाहिए, मतलब जो मैथ वाला डिजिट है, जो वेरिएबल है, वो क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए. लीनियर, लीनियर का मतलब क्या आना चाहिए, उनके ऊपर जो पावर्स होती है, जो पावर मतलब एक्स की पावर क्या होना चाहिए, 1 ही होनी चाहिए. वाई की पावर क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए. कई बार ऊपर 2 लिखा आता है, 3 लिखा होता है, वो नहीं होना चाहिए. लीनियर का मतलब होता है पावर इनकी 1 होनी चाहिए. ओके. तो उसके लिए इक्वेलिटी साइन होना चाहिए लीनियर इक्वेशन में, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उनकी पावर क्या आनी चाहिए, 1. तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. जैसे यहाँ पे है, ये पर देखो यहाँ पे क्या है, p की पावर 1 है, x की पावर क्या है, y की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है. ये दोनों क्या है, लीनियर नहीं है, क्योंकि इनमें x की पावर क्या आ जाती है, 2. मैक्सिमम पावर क्या आ जाती है, 2. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.